इस डेट के बाद हम इंटरव्यू नहीं लेंगे। या फिर ऐसा करना पड़ेगा कि एक टाइम के बाद लाइव कर देंगे। हाँ पायल, क्या देखना था हमें, बताओ कहाँ से? सर बायो स्केच से ही देखना था। वैसे कुछ हो नहीं गया था तुम्हारा? सर हुआ था, पर इसमें वर्ड्स थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, 40 तो वर्ड्स मैंने अब एक्स्ट्रा है। जिस तरह से मैंने बोला था उस तरह से कम नहीं किया तुमने? हाँ सर, मैंने किया तब भी 40 वर्ड्स अभी एक्स्ट्रा हो रहे हैं। ओहो, ये काम पे लगाओगे तुम मुझे अब। आई स्टार्टेड माई स्कूलिंग फ्रॉम चालीस ही ना? हाँ यस सर। अभी भी पढ़ाती हो? मतलब सर 12th एग्जाम जैसे बोर्ड्स कैंसिल हो गए, फिर बस अब उसके बाद से अब कंटिन्यू नहीं किया है अभी। हम्म, देखिए कैसे कम करते हैं, समझ में आ रहा तुम्हें? यस सर। अब ये सब तुम्हें समझाया जाएगा अब। हाँ, तुमसे कम ही नहीं हो रहा है। हम्म। अब तो मतलब हमको लग रहा है कि करीब करीब 30 वर्ड तो हम कम कर ही दिए होंगे। हाँ यस सर। तो अब कर लोगी ना इसको? हाँ सर, हाँ सर। Confidence में आया करो। कुछ भी नहीं काटा है मैंने, देखा होगा तुमने। यस सर। बस 4 वर्ड बचा है,
तो कर लेना आप। नेक्स्ट बताओ इसमें क्या है, व्हाई दिस कोर्स, यस सर। ये कितने वर्ड में है? ये भी वैसे तो 350 है, बट एक बार आप पढ़ो, इसमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसमें सब कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो 20 वर्ड काट दो और क्या, ऊपर सिखाया सीख ही ली वर्ड काटना। आई वाज डेंटल स्टूडेंट, आई रियलाइज दैट I enjoyed the preventive aspect of dentistry rather than its current part. अब जैसे इसमें भी तुम सीधे ऐसे कर सकती हो, रियलाइज्ड और फिर इंजॉयड, दोनों लिखने क्या मतलब है? जब तुमने इंजॉय कर ही लिया तो इंजॉयड हो गया। समझ में आ रही बात? रियलाइज है कि हम फ्यूचर के लिए सोच यस रहे हैं, सर। है ना? तो इसको सीधा इन बीडीएस कर दो या while doing BDS, या while pursuing BDS। कि मैं ठीक करता चलूं। नहीं सर, मैं कर लूंगी। क्योंकि सिंस आई एंजॉयड दो बार करने की क्या जरूरत है, मतलब वो इसी में कंटिन्यू करके, स्पेशली काउंसलिंग पेशेंट, ये मतलब तुमने वो रीजन यहाँ बता रही हो ना, तो यस सर। रीजन बताने की जरूरत नहीं है ना? प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पे डेंटिस्ट्री पे भी है। अच्छा, ओके ओके। एक मिनट, इसको स्पेशली मत करो फिर। ये ठीक तो है, मतलब इंजॉयड लिख दिया है, तो अब इस तुमने पहले रियलाइज लिखा था ना, तो उसके रीजंस लिखे थे। इंजॉयड लिखा तो स्पेशली, है ना? एंड ऑल्सो ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। soon I started observing a trend in healthcare that people don't give। कौन सा कोर्स है ये, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन? यस सर। तुम पैंडेमिक में भी तो ड्यूटी कर रही हो। और सर वो इसी ईयर वो भी ऐसा कि रूरल एरिया में उनको भेजना था, तो अभी लगाया। मतलब पिछले साल तो आई वाज लाइक कि कुछ करने ही नहीं मिल रहा, मतलब। तो वो भी तो मिसयूज ऑफ वो हो गया ना, टैलेंट हो गया ना, अगर तुमको कुछ करने नहीं मिला तो। ये भी तो हेल्थ केयर का वो है, प्रॉब्लम है। समझ में आ रही यस बात? सर। अरे तुमको लास्ट ईयर कुछ करने नहीं मिला, है ना? तो ये भी तो हेल्थ केयर यस एडमिनिस्ट्रेशन का ही सर। प्रॉब्लम यस है ना, सर। कि मतलब एक रिसोर्स बर्बाद हुआ। हाँ सर, इसलिए मैंने लिखा है कि दैट आई सिंस आई एम अ डेंटिस्ट आई वाज अनेबल टू हेल्प विद दिस इश्यूज एंड आई रियलाइज दैट इन पैंडेमिक। हम्म,
सर अभी इनसाइट्स में मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया है, तो क्या कम करना है? कहाँ और इनसाइट है? ये सर लास्ट, मतलब लास्ट पैराग्राफ में अपॉर्चुनिटीज के बाद वाला सेक्शन। अपॉर्चुनिटीज में ये पूरा हटाओ। देखो ये तो जो है ना कि तुम अपॉर्चुनिटी रियलाइज तो वो है ना, इसको तुम पहले लिखो ऊपर। ये जो दैट सैडन मी है ना, इसके साथ लिखो। एंड ऑल्सो I didn't get to do. Yeah, I was not. ठीक है, यस सर। उसके बाद ये पूरा हटाओ। सारा अपॉर्चुनिटी लिखने की क्या जरूरत है उनको? जो मन है वो लिखो ना, जो तुम्हें करने का मन है, ओके सर। वो भी लास्ट में। हमको ये नहीं समझ में आता कि हर बार जैसे हम किसी का बता रहे हैं तुम ध्यान से क्यों नहीं सुनते हो? हम्म? कहीं भी किसी भी डैप में हमने छोड़ा है क्या? किसी ने अगर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लिख दिया कि हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, आप एक दो ऑप्शन दो कि हाँ भाई ये काम जो है हम कर सकते हैं। क्या समझे? हाँ सर समझी, पर सर मुझे हमेशा ये डाउट रहता है इसमें कि मतलब अपॉर्चुनिटीज तो रहेंगी और ये बाद में मतलब कोर्स के साथ हम ये एक्सप्लोर कर पाएंगे ना कि हाँ, तो अब वो तो ठीक है, लेकिन तुम एकदम बच्ची थोड़े ना हो, अब तुम पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम करने जा रही हो। ये अप्रोच जो तुम्हारा है वो ग्रेजुएशन यस वाले सर। बच्चों का होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कुछ तो अलाइनमेंट लेके काम करते हैं। हम्म? तुम ये नहीं बोल सकती कि हम यस वहां सर। जाके देखेंगे क्या करना है। ठीक है, वहां जाके चेंज हो सकता है बाय अदर डेटा और अदर थिंग्स। हाँ, समझे? ओके सर। बट आपका यस सर। अलाइनमेंट कहीं तो होना चाहिए, कहीं तो थॉट प्रोसेस चलना चाहिए ना कि हम इस तरफ काम करेंगे। The course provide me with a wide range of insight and comprehensive understanding of healthcare planning. वो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसको छोटा करो। चार पांच चीजें लिखो जो सबसे ज्यादा अच्छा ठीक है लगता है। सर। वो रिपीटेशन है ना, जैसे ओके सर। जैसे प्लानिंग है तो हम्म। प्लानिंग में फिर इम्प्लीमेंटेशन भी तो आ गया ना। हेल्थ केयर प्लानिंग लिखो तो हेल्थ केयर पॉलिसी एंड प्रोग्राम प्लानिंग लिख दो, है ना। अब मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सब yes, तो एक ही चीज है एक तरह से। हालांकि उसके लिटरल मीनिंग में डिफरेंस है, और यहाँ पे तो हर चीज एक ही तरह से हो रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग है तो भी वही बात होगी। तो ठीक है, तो तुम मेनली जो तुम्हारी लर्निंग क्या होगी, यू विल बी एबल टू लर्न द एंटायर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। देखो हम्म। इतने पे ही डालो, पब्लिक
हेल्थ इंफ्रा, हेल्थ सर्विस डिलीवरी challenges, हेल्थ डिलीवरी चैलेंजेस तो बाद में, या चैलेंजेस नहीं भी लिखो, चैलेंजेस तो हर चीज में पढ़ना है ना। लॉजिस्टिक्स ऑफ हेल्थ गुड्स एंड इंफॉर्मेशन। अब अवेयरनेस अवेयरनेस वाली बात इसी में आ गई। इंफॉर्मेशन, रिसर्च, ये सब तुम सीखोगे ना, तो इस तरह से रिसर्च, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, बस इतना ही सब जो तुम्हें मेन वहां पे लिखा हुआ है, समझे? हर चीज रिपीट करके लिखा है तुमने। मतलब सपोर्ट ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, सब ये कोई बताने वाली बात थोड़ी ना कि हम सीखेंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात? यस सर। तो वो तो बड़ा ऑब्वियस सा है ना, इतना विविड कोर्स है, इसमें हर चीज इंक्लूडेड है। तो अब बिना ग्लोब का तो कुछ काम होता नहीं है आजकल। ठीक है, तो ये लिख के फिर लास्ट पैराग्राफ में वो लिख देना। ये लास्ट में एकदम क्या लिखी है तुम? नहीं सर, ये तो सर खराब वाला है, पहले वाला है। सही किया तुमने, इसको इतना छोटा कर दिया है कि डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, कभी जरूरत होगा तो इसको बड़ा करके देख के ले जाएगा। कितनी चालाक हो तुम। तुमको अपनी चालाकी पे गर्व होता है कि नहीं कभी?